ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला ओडिशा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं आने वाला समय, इम्पैक्ट इफेक्ट ऑफ अमावस्या। चंद्रमा आज अगर आप देखोगे तो वृषभ में चल रहे हैं, वृषभ रोहिणी बड़ा उच्च का है। सूर्य बाबा जाके अभी उनका मिथुन गोचर चल रहा है। ऐसे कंडीशन में अमावस्या के लिए और चंद दिन रह गया, और चंद दिन क्या कहूंगा, ऑलरेडी चंद्रमा मिथुन के घर में एंट्री ले चुके हैं, और अमावस्या का प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट वर्तमान समय में आपको बड़ा क्लियर कट देखने के लिए मिलेगा। इस समय स्वाभाविक बात है, भिन्न भिन्न राशियों के ऊपर भिन्न भिन्न इफेक्ट इस समय आपको बड़ा क्लियर कट विजुअलाइजेशन होना चालू हो जाएगा। सबसे पहला, ये 12 का 12 राशियों के लिए बात है, लेकिन मुख्यतः शनि 7.5 अफेक्टेड और ढैया अफेक्टेड लोगों के लिए। तो सबसे पहला मैं जनरली शुरू कर रहा हूं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि का 6ठा स्थान मिथुन राशि में ये अमावस्या, और ये अमावस्या ऐसे कंडीशन पे स्वाभाविक बात है, इस समय अगर आप देखोगे सूर्य बुध चंद्रमा, और यहां पर देखिए सूर्य भगवान और नीचे चंद्रमा दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो अमावस्या का इम्पैक्ट इफेक्ट सबसे पहला सामूहिक यूनिवर्सल लेवल पे डिप्रेशन जैसे कंडीशन को खड़ा करेगा, और ये डिप्रेशन इस लेवल पे जाएगा कि आदमी को पड़े रहने का इच्छा होना, नहीं काम करने का इच्छा होना, कभी कभार लगेगा एक हताशा, उदासा, निराशा, चलो यार जिंदगी बेकार है, ये सब हटाओ जैसे कभी कभार ऐसा लग सकता है। मन में भारी भ्रांति और क्लांति जैसा अनुभव दे सकता है। लेकिन मकर राशि के लिए ये अमावस्या स्वाभाविक बात है, बड़े सारे अपॉर्चुनिटीज को भी लाके खड़ा कर सकता है। ऐसा कंडीशन का जो सर्कल ऑफ मून है, अगर मकर राशि का ये जो आप देखोगे, अभी सूर्य भगवान भी निकलने के लिए तैयार हैं, बोया बिस्तर बांध चुके हैं, और 4-5 दिन के अंदर निकल जाएंगे अपने कर्क राशि में और अपने से द्वादश में। तो ये अमावस्या और ये सूर्य का अगर मोमेंट को देखोगे मकर राशि के लिए, तो बहुत सारे मकर राशि के लिए तो टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फोन आए जो हताश, उदास, निराश और क्लांति और ग्लानि के साथ भी रहे। बड़े सारे कार्य शुरू किए और रुक गया, झटका मिला, प्रारंभिक लेवल पे झटका मिला, नहीं करने का सिग्नल मिल गया, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये मिला। इस समय उन मकर राशि को बालों के लिए, तुला के लिए और वृषभ के लिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इनका अभी शनि का पोजीशन लक्ष्मी प्राप्ति योग में है। अगर कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो और उसमें झटका मिल रहा है तो फिर आगे मत बढ़ो, रुक जाओ। शनि नहीं चाहता है कि आप ये काम करो, 1 नंबर है। दूसरा, अगर इस समय थोड़ा सा जो लोग कुंडली उंडली नहीं देख के, पंचांग नहीं देख के उस दिशा में जा रहे हो, 100% दिशा शुल्क के लिए झटका मिलेगा, उसको दुखी होने का बात नहीं है। यानी आप 7.5 साल मार खा के भी सीख नहीं पाए बोल के समझ जाना चाहिए। तीसरा नेगेटिव इंपैक्ट, इस समय अगर आपके घर के इर्द गिर्द कहीं पर भी या आपके घर में भी मरा हुआ कोई जीव जंतु लाइक बिल्ली, कौवा या किसी प्रकार के शुभ अशुभ कुत्ता इत्यादि जंतु मरे हुए मिले, तो समझ जाना कि कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। आपके घर में कोई सोना वगैरह गुम हो जाए या मिल जाए तो भी आपको सावधान रहना है। बता दिया ये कंडीशन, इस प्रकार की अमावस्या में जो इंपैक्ट इफेक्ट इस समय आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसका रेमेडी करते हुए आप लोगों को चलना चाहिए। और अगर नहीं कर पाते हो तो
फिर आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी आप इतना साल 11,000 में वीडियो दे दिया और अगर आप अभी तक ये नहीं समझ पाए कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले या कोई भी कार्य स्टार्ट करने से पहले अगर पंचांग नहीं देखते हो, और मैं आई एम सॉरी, मैं बहुत बार कोशिश कर रहा हूँ राशिफल वीडियो दे सकूं बोल के, लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ। और ओवरलोड काम समझ लीजिए, या फिर मतलब अभी तो ऐसा भी हो सकता है कि देखिए 2 दिन में शायद एक वीडियो भी चलेगा नहीं चलेगा, मतलब बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि वर्तमान बहुत ज्यादा ट्रैफिक कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वालों के लिए, शनि 7.5 वालों के लिए, और सिंह राशि वाले तो और ज्यादा परेशान करके बैठे हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर कट दिखाई दे रहा है इस समय, इसमें और कुछ किया नहीं जा सकता है। अगर फिर भी किसी दिन फुर्सत मिला तो जरूर राशिफल बनाते बनाते जाऊंगा। चलिए, ये अमावस्या का ये तो बेस ऑफ मकर राशि के लिए था। देखिए, स्वाभाविक बात है कि हर एक मकर राशि का अलग अलग इम्पैक्ट इफेक्ट होता है, नो डाउट। मकर राशि इटसेल्फ पे कॉमन है, लेकिन उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बिलग रहता है। जैसे आज एक हमारे शायद फोन किए थे घनी खम्मा वाला राजस्थान से, उनका फोन आया हुआ था, तो उनका कुछ कंप्लेन है। 700-800 कॉल किए, मैं नहीं उठाया। मैं इसलिए नहीं उठाता हूँ क्योंकि आपको अगर रेमेडी दिया और किया नहीं, और फिर भी आप मेरे को दोबारा कॉल करते हो, क्या मतलब हो गया। तो अब उनको ये भी बोला कि अगर पैसा नहीं है तो मेरे पास आ जाओ, मैं पैसा देता हूँ, पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ, तुम आओ, तुम्हारा रेमेडी करके देता हूँ और तुमको ओके करके देता हूँ। कुछ ट्रीटमेंट है जो आउटडोर में नहीं होगा, सर्विस सेंटर आना पड़ेगा। चलिए, ये जो अमावस्या है ये स्वाभाविक बात है, इसे वेरी गुड फॉर मकर राशि वालों का। शत्रुओं के लिए बहुत अच्छा है, उनका बहुत कुछ फूटने वाला है, बहुत कुछ सटने वाला है, आपको मजा आएगा देख के। और इट्स वन काइंड ऑफ विपरीत राजयोग ऑल्सो, क्योंकि मकर राशि के लिए अष्टमाधिपति छठा में बैठा है, तो सुपर हिट राजयोग, सुपर हिट अमावस्या यहाँ पर कंडीशन बिना बना रहा है, बिल्डअप कर रहा है। तो नेचुरली बहुत बढ़िया कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको झटके के साथ मिलने का योग है, दिखाई दे रहा है। लेकिन बस मेंटल कंडीशन को अगर संभाल लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा कंडीशन रहेगा। और अगर मेंटल कंडीशन को नहीं संभाल सक रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा उसका जो बेसिक रेमेडी है उसको अगर नहीं करते हो तो परेशान में रहोगे। और ये चीज है कि जिन इस समय अगर कोई भी ऐसे मकर राशि वाले हैं और अपने मानसिक स्थिति इस अमावस्या में नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हड़बड़ाने का कोई कारण नहीं है, ठीक कर देगा। ये कोई बहुत बड़ा समस्या दिखाई नहीं दे रहा है। उनके लिए चिंतनीय विषय जरूर है जो लोग इस समय परेशान चल रहे हैं। तो कौन मकरू लोग परेशान चलते होंगे? तो जिनका दशा अंतरदशा सपोर्टिव नहीं रहेगा, मार्केट का दशा अंतरदशा रहेगा। मैं एकदम मानता हूं कि कुछ मकर राशि वाले 7.5 खत्म होने के बाद 2-3% ड्यू टू देयर दशा अंतरदशा एंड बेड कुंडली कोई होता नहीं, ऑल कुंडली आर गुड, बट बिकॉज ऑफ दे डोंट नो, दे जस्ट नॉट अंडरस्टैंड टिल नाउ कि हाउ टू हैंडल द सिस्टम। अब सोचो, शनि 7.5 में शनि बाबा आपको बहुत ज्ञान दिए, बहुत समझाए कि ये लबरा लबरी के पीछे मत पड़ो, ये शेयर सट्टा लॉटरी जुआ के पीछे मत पड़ो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से लीगल रिलेशनशिप, मुंबई का लड्डू, घर वाली बाहर वाली के पीछे मत पड़ो, लेकिन अभी तक आप छोड़ नहीं पाए हो। जबकि शनि बाबा आपको खुल के दिखा दिए कि देख, तू जिसके पीछे पड़े हो वो तुम्हारे लिए नहीं है, ना ही तुमको प्यार करती है, करता है, बस तुम्हारे पीछे स्वार्थ के लिए पड़ी है, पड़ा है। स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो फिर तुमको पाछू में एक गलात खींच के देगा, फिर तुम्हारे नाक में आके पादेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी आपका अकल नहीं आ रहा है, आप इमोशनली अभी भी अटैच हो, अभी भी आप उसके साथ दिल दे बैठे हो और आप उसके बारे में दिन रात सोच रहे हो। ऐसे जो जातक लोग हैं उनके लिए कुछ मिला नहीं है, मिलेगा भी नहीं उनको। 7.5 का बाद तीसरा लक्ष्मी शनि खत्म हो जाने के बाद ढैया भी आ जाएगा। ये लोग, ये जो कुत्ता का पूछ है, ये लोग सुधरने वाले नहीं है, अभी भी फिर भी पड़े हुए रहेंगे। तो उनको झटका उटका मिलेगा, बड़े सारे कर्म बाधा मिलेगा, उनको मुक्ति उक्ति होने का भी योग नहीं है। हाँ, अगर वो क्या करे, कुत्ता का पूछ ना कभी सीधा होता है ना सीधा हो सकता है, तो उनके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। और उनको मैं बोला भी कि भाई अगर देखो कुछ बड़ा काम करना चाहते हो, कोई महान काम करना चाहते हो, कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हो, तो फिर आपका गाड़ी को लॉन्ग रूट में लेके जाना चाहते हो, इफ यू वांट टू ड्राइव योर कार इन लॉन्ग रूट, देन इट इज वेरी एसेंशियल कि प्री सर्विसिंग इज वेरी एसेंशियल। अच्छा से अपने शरीर को सर्विसिंग करो। और इसी क्षेत्र में मैं आप सबको बोला कि भाई देखो, अभी
गुप्त नवरात्र शुरू होने वाला है 9 दिन के लिए, और 9 दिन का गुप्त नवरात्र रहेगा। 1 महीना का श्रावण महीना का महान परम पावन ऐसा श्रावण जिसमें गुरु यहाँ उच्च का होंगे। तो ठीक है, अतिचारी होंगे, बेड रिजल्ट आर देयर, नो डाउट, बट ऐसा एक महीना जो महीना श्रावण महीना आएगा उसमें महासिद्ध योग का श्रावण है। एक महीना यार, जो पर्टिकुलरली आप लोग युवा हो चाहे कोई भी हो, आप जो अगर चाहते हो कुछ महान करने के लिए और जीवन का सारा बाधा विघ्न जिंदगी भर, मेरा गारंटी देता हूं इस बार का ऐसा श्रावण महीना आ रहा है, ऐसा श्रावण महीना पड़ रहा है कि इस महीना में भोलेनाथ का अभिषेक हर दिन हम लोग यहाँ पर करते हैं। कुछ लोग पैसा वैसा भेज देते हैं, पैसा भेजने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना ही भेजना, मैं जानता हूँ फिर भी भेजोगे, लेकिन क्या करें, हम धर्म संघ मतलब क्या करें, नहीं बोले तो भी और बोले तो भी, चलो जो होगा अलग बात है। तो ऐसा योग यहाँ पर बन रहा है कि सर्व बाधा, जो भी बाधा विघ्न आपके जीवन में हर एक काम में आता है, उन सब का नाश करने के लिए स्पेशल यज्ञ इस बार कर रहे हैं। ये ऐसे ही श्रावण महीना है जहां पर महाउच्च, खाली उच्च नहीं, महाउच्च गुरु बृहस्पति के साथ। तो और ये तो मकर के लिए और ज्यादा टॉप गुड बेस्ट होगा, क्योंकि उस समय मंगल भी उसी छठा सप्तम में मोमेंटम मूवमेंट करता रहेगा, तो और ज्यादा हर प्रकार का बाधा विघ्न काटने के लिए एकदम मस्त योग है एकदम। तो दोनों जो महामंत्र है, सर्व बाधा प्रशमनम बला से लेके वक्रतुंड महाकाय बला, जितने सा इस प्रकार के जितना सारा मंत्र है, इसका स्पेशल हवन होने वाला है। तो अगर 1 महीना तक रेगुलर चलेगा, आप एक बार आके यहाँ कर लो 1 महीना के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, फिर बताना कि जिंदगी भर आपको किसी भी काम के लिए निकल रहे हो और किसी माय का लाल में आपका दम है कि आपको बाधा विघ्न दे तो बताना। और साथ में अगर सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम हस्तम पदम स्तंभ स्तंभ जीवहाम कीड़े वाला, उसमें भी स्वाहा मारा तो किस माय का लाल में दम है कि आपके सामने आके मुंह खोल दे यार। मेरे जब कोई ज्यादा बजर करता है ना, मारता हूँ एक मंत्र, मुंह शटअप हो जाते, समझ नहीं पाते, बाद में बोलते हैं यार इससे बात करना था, बात नहीं कर पाए। हाँ, अगर कोई बिगड़ाता है तो इतना इफेक्टिव मंत्र है। तो आप लोग इस समय जो मेरे साथ कनेक्टेड हो, और बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि गुरुजी आप बोले और आपके बाद में ये कर लिया वो कर लिया, तो बड़ा खुशी लगता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस पल का उपयोग करो, इस पल का सदुपयोग करो, इस समय आपके लिए बड़ा इफेक्टिव इम्पैक्ट रहेगा। और ये श्रावण का महीना और गुप्त नवरात्र समझ लो, अगर इसमें साधना करते हो तो जिंदगी भर का बाधा विघ्न, कष्ट पीड़ा का बात झूठ हो जाएगा। कष्ट पीड़ा तो जब तक जिंदा हो तब तक पाना ही पाना है। आरे मनुआ दुख की चिंता क्यों हटाते हो, दुख तो अपना साथी है। तो वो तो जब तक जिंदा हो तब तक मगरू को मिलता ही मिलता है। तो चलिए, इतना बात मगरू के लिए था। अब आगे का बात ऐसा है, ये जो अमावस्या है, इस अमावस्या में अगर किसी को सबसे ज्यादा सावधान रहना है तो वो कर्क राशि, कर्क लग्न वालों को रहना है। अगर आपका कर्क लग्न कर्क राशि का है तो बी अलर्ट, अवॉइड ऑल काइंड ऑफ ड्राइविंग्स, ऑल काइंड ऑफ क्योंकि देखो बड़ा पिकुलियर हुआ है। देखो कर्क राशि में इधर बृहस्पति रहेगा, इसके द्वादश में सूर्य चंद्रमा बुध रहेगा, इसके द्वादश में मंगल रहेगा, तो ऐसे में बड़ा एग्रेसिव कंडीशन है। तो एक्सीडेंटल इम्पैक्ट एंड मेंटल हरासमेंट, डिप्रेशन, धोखा इत्यादि का कंडीशन, और पागलपन और भूत पकड़ना, आवेश आना, जो लोग मून अफेक्टेड लोग रहते हैं उनको कुछ ज्यादा हो सकता है। और कर्क वालों का तो बहुत संभावना है, मिथुन का तो और ज्यादा संभावना है, और धनु का बात तो कहना ही नहीं है। और क्योंकि ये जो ज्यादातर वृश्चिक का एनर्जी अष्टम में जा रहा है तो इनको भी बहुत ज्यादा संभावना है, तो कुछ आवेश इन लोगों के लाइफ में आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं करना है। शनि बाबा अभी नीम और इमली के पेड़ में हैं, तो नीम का पत्ता एक गुच्छा ला के उसका शरीर से ऊपर से नीचे झाड़ दो, मैटर सॉल्यूशन हो जाएगा। अपने गुरु मंत्र के साथ झाड़ सकते हो तो और ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा। और इस समय जितने सारे कर्क लग्न कर्क राशि वाले हो या कोई भी राशि के हो, लेकिन अगर कर्क के साथ कोई भी आपका कर्क लग्न कर्क राशि कुछ हो, या चाहे मकर लग्न हो, या हम ये अमावस्या का इम्पैक्ट क्योंकि चंद्रमा के अपने घर से द्वादश में हो रहा है तो उनको ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। इमोशनल डिसबैलेंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इमोशनल लॉसेस बहुत ज्यादा हो सकता है। और इसे द्वादश में है तो नेचुरली देखो, चंद्रमा अगर कर्क लग्न है और मिथुन राशि है तो और ज्यादा डेंजर हो सकता है।
कर्क राशि है और उसके द्वादश में अमावस्या, खुद चंद्रमा इसके द्वादश में बैठ के मुंह बंद करेगा, तो सडन झटका उटका दे के भयंकर लॉस वगैरह आपको आपके सामने समक्ष ला के खड़ा कर सकता है। ऐसे कंडीशन के लिए भी आपको एक प्रकार का प्री पोस्ट प्रिपरेशन और सावधानी बरतना चाहिए। और स्पेशली बोलता हूँ, गाड़ी उड़ी मत चलाओ, लॉन्ग डिस्टेंस मत जाओ, किसी को पैसा वैसा मत दो, किसी भी प्रकार का हाई रिस्क जॉब जिसको मैं बताऊं कर्म बाधा अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत दिखाई दे आगे मत जाओ। और दिशाशूल तो एकदम देख के निकलना, नहीं तो इस समय ऐसा कंडीशन दिशाशूल में पड़ोगे कि यार नाम ले जाओगे 20, 30, 40 हजार 50 हजार तक का भी। किसी का गाड़ी खराब हो गया, किसी का कुछ सोना गिर गया, किसी का मोबाइल हज गया, से लेके व्हाट नॉट। और ये मकर राशि का भी हो, चाहे कर्क राशि का हो, चाहे ऑल ओवर द राशि के लिए बोल रहा हूं। और ज्यादातर यहाँ पर इनका होने का संभावना कुछ ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन पे कर्क राशि वालों को बोलूंगा कि ये अमावस्या साल में भले एक बार भी हो, लेकिन 12th का अमावस्या रहता है। तो ऑल द कैंसर साइन कर्क राशि वालों को पर्टिकुलरली जो कर्क लग्न भी हैं और कर्क राशि भी हैं, कैंसर एसेंडेंट जो कोई भी है, अमावस्या का सामने सावधान रहना जब तक चंद्रमा पार क्रॉस नहीं कर रहा है मिथुन को, तब तक। दूसरा इसमें देखो, ये तो नेगेटिव बात है। पॉजिटिव बात इसमें यही है कि जो लोग माइनस वाले हैं उनको बहुत टॉप गुड फायदा मिलेगा, और जो लोग अमावस्या से कृष्ण पक्ष वाला जन्म में हैं उनके लिए तो मस्त है, मना नहीं है। कुछ टू ट्रैवल्स मिल सकते हैं जबरदस्ती का, लेकिन यहाँ पॉजिटिव नहीं गिनाया जाता, वो सब माइनर पॉजिटिव होता है बोल के बेकार खाली बस वीडियो को अच्छा करने का कोशिश करके करना चाहिए, इससे और उसके सिवा और कुछ नहीं है। अब इसमें अगर हम लोग कुंभ राशि को देख लेते हैं तो इट्स ए वेरी 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 पेकुलियर कंडीशन। तो कुंभ राशि वालों को इस अमावस्या में, मिथुन अमावस्या, क्योंकि उनके लिए 1, 2, 3, 4, 5 मूर्ख महामूर्ख बना रहा है, घात चंद्र बना रहा है। ऐसे अमावस्या में सूर्य बुध चंद्रमा तीनों एक जगह में, और त्रिग्रही योग आप बहुत अच्छा से जानते हो। जब भी इस कंडीशन में विगत साल से मैं जब देख रहा हूं किसी भी हाउस में 3 ग्रह 4 ग्रह हुजूम बना दिए, तो फिर नेशनल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल लेवल पे बड़े सारे झटका उटका दे देते हैं। और ऐसे कंडीशन पे देखो, ये घात चंद्र है तो बड़ा सारा घात, जैसे अभी इजराइल अमेरिका का युद्ध बढ़ रहा है, तो जो अमावस्या के दिन देखना कुछ बड़ा हिट हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का टसल चल रहा है तो कुछ बड़ा हिट कहीं ना कहीं हो जाएगा। या इंडिया का जो 2.5 वाला मैटर है, वहां भी कुछ ना कुछ एक प्रकार का एग्रावेशन जैसे कंडीशन दिखाई देगा। और ये क्योंकि यहाँ पर गुरु बृहस्पति से द्वादश और सूर्य अमावस्या से द्वादश में मंगल है, तो सुपर हिट दैट इज मुख्यतः एक्सीडेंटल इम्पैक्ट और चोरी का इम्पैक्ट, और ये कहीं ना कहीं भूकंप जैसे अवस्था को यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे इसके लिए भी आपको एक प्रकार का सावधानी बरतना चाहिए, पर्टिकुलरली कुंभ के लिए। और ये बनाता क्या है ना, मूर्ख बना देता है, एक्चुअली यही है। पंचम का अमावस्या महामूर्ख, गजमूर्ख, मूर्खाधिराज और भगवा बना देता है, और ठगी में पड़ने का बहुत ज्यादा यहाँ पर संभावना रहता है। तो ऐसे अमावस्या के लिए, डार्क मून के लिए आपको एक प्री प्रिपरेशन, पोस्ट प्रिपरेशन इसीलिए बोल रहा हूँ कि उसके बाद तक इसका इफेक्ट रहता है। अभी जैसे ग्रहण का इफेक्ट है ना, अभी देखो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का आ रहा है, तो अभी से देखना धीरे धीरे कि बहुत सारे लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट, देशों के ऊपर इसका इफेक्ट, मेदिनी ज्योतिष के ऊपर, कुर्म चक्र के ऊपर इसका इफेक्ट आना चालू हो गया। नहीं होता तो ये जो युद्ध दोबारा रिपीट हो रहा है, ये नहीं होता। और उधर वो जो पाकिस्तान वाले, उनका तो शनि 7.5 मेष राशि का है ही। तो देख रहे हो ना कैसे महामूर्खता और मूर्खता का एप्लीकेशन दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये लोग करेंगे ही। अभी इनको कोई भी नहीं समझा सकता इस समय, कितना भी आदमी, कोई भी इनको पर्टिकुलरली अगर इस समय मेष राशि वालों को समझाने का कोशिश किया जाए, नहीं समझने वाला। जो चीज आप देख रहे हो पाकिस्तान वाले, उनको लग रहा है कि वो लोग सही कर रहे हैं, तो हर एक मेष राशि वालों को लगेगा कि वो सही कर रहे हैं। वो खुद अपने अंदर थोड़ा सा एग्रावेशन, क्रोध लाएंगे, लेकिन उनको लगेगा कि सामने वाला के लिए। अब देखो शनि पीछे आ रहा है, तो नेचुरली मेलेफिक एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगा, और मेलेफिक एनर्जी जैसे ही बढ़ता है तो आपके द्वारा कुछ ना कुछ पाप कर्म करवाएगा। जब तक हेवी पाप नहीं करवाता है तब तक शनि दंड नहीं देता है। तो वो कंडीशन इस समय बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए कि उनको हेवी पाप से बचना है। बच तो नहीं पाएंगे, 100% है। जिनका पुण्य बल रहेगा और गुरु
का उंगली पकड़ के चल रहे हैं वो लोग बच जाएंगे, अलग बात है। लेकिन बड़ा सा पाप करवाएगा कोई ना कोई। एग्जाम्पल जैसे देता हूँ, कोई कुत्ता को गोली मार दिया, कोई कुत्ता का टांग काट दिया, कोई जहर दे दिया, कुछ पेड़ का, ऐसे बहुत सारे पाप कर्म करवाएगा ही करवाएगा। क्योंकि शनि द्वादश में जाए और आपको पाप नहीं कराए, हो नहीं सकता। और शनि इस समय बकरी के कंडीशन में भी आ चुका है, बहुत चंद समय बाकी रह गया, स्टैग्नेंट होगा, बकरी होगा। तो उस समय मेष राशि मेष लग्न वालों को लिए भी एक बहुत प्रकार का सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है। क्योंकि ऐसे कंडीशन पे मेष राशि वालों के लिए एक ठगी का कंडीशन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलो, इस बहाने मेष राशि वाले हमारे जो शनि 7.5 का इम्पैक्ट के बारे में पूछ रहे थे, मेष लग्न का, तो उनका प्रश्न था पैसा कब तक मिलेगा। तो घनी खम्मा साहब, आपका कुंडली मेरे को याद है, जरूर आप 700 बार फोन किए, मैं आपको उठाया नहीं, बहुत सारा मैसेज किए, नहीं उठाता हूं ऐसे लोगों का फोन जनरली, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कोई बुरा नहीं हो या आपको मैं घृणा करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई लव यू, नो डाउट, वेरी गुड, बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन अपने पास उतना टाइम नहीं है कि इतना सारा आप लोगों का बात सुनो। होता तो मैं जरूर उठाता। और आपको अभी भी मैं कह दे रहा हूँ कि इफ यू आर इन मेजर प्रॉब्लम, आपको सर्विस सेंटर आना पड़ेगा। कुछ ट्रीटमेंट नेचुरली आउटडोर में हो जाता है टेबलेट खा के, और कुछ के लिए तो ऑपरेशन थिएटर में सोना पड़ता है। आपका प्रश्न यही था कि एज पर मेष लग्न मकर राशि, या चलो मेष राशि को भी हम लोग देख लेते हैं, या मेष लग्न को भी देख लेते हैं। देखो, लग्न में 7.5 लगता नहीं है, लेकिन ऐसा है कि द्वादश में जब चलता है, लग्न हो चाहे राशि हो, और जब मेष के ऊपर नीच का शनि आ जाएगा, अपने आप को बहुत सुरक्षित रख के चलने का समय है। द्वादश और लग्न के ऊपर शनि, 12th and 1 इज द मोस्ट डेंजरियस नाउ इन दिस टाइम पीरियड। क्योंकि ये ऐसा ही, देखो, एक तरफ तो गंडमूल नक्षत्र क्रॉस करेगा, उसके बाद यहाँ पर आके बड़ा वनरेबल हो जाता है, हाइपर एक्टिव कब भी बढ़ सकता है। भगवान ना करे किसी का कुछ भी नहीं हो, मेरा बात झूठ हो जाए, बहुत संभावना है किसी को लकवा मार देना, किसी को अटैक हो जाना, किसी को हार्ट, किसी को ब्रेन का अटैक हो जाना। ऐसे लोगों को बार बार बोलता हूं कि एटलीस्ट कुछ नहीं हो 10, 20, 25, 30 हजार, 60 हजार तक खर्चा होता है एक सही काली माँ का कवच बनाने के लिए, या शनि काउंटर कवच बनाने के लिए। वही होता है, कुछ हनुमान का बनता है, कुछ माँ काली का बनता है, और मेष राशि वालों के लिए कभी कभार बगलामुखी का बनता है। उसमें थोड़ा सा खर्चा रहता है। अगर आप पर्सनली बनाते हो, ग्रुप में बनाने से 12-15 हजार लगता है, और सिंगल में बनाने से 60-70 हजार खर्चा होता है। धारण कर लो, फिर बता देना यार चमत्कार क्या होता है। मेरा इसमें बहुत अनुभव, बहुत एक्सट्रीम अनुभव है, एक्सट्रीम पॉजिटिव रिजल्ट पाया हूँ। जो लोग विश्वास करते हैं, आप धारण करके देख लो, फिर चमत्कार समझ में आ जाएगा। हाँ, इसको मेंटेन करना पड़ता है, नहीं मेंटेन करने से फिर इसका एनर्जी रिलीज डाउन कर जाता है। तो आपके लिए मेरा यही एडवाइस रहेगा। और आप जो बोल रहे हो कि मेरे पास तो पैसा वैसा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, शनि उसका एक बाल भी बांका नहीं करता है, चिंता मत करो, ठीक है ना, मजे से रहो। नहीं, मेरा पैसा कब वापस आ जाएगा, देखो 100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब तक ऐसे समझ लो कि मेष राशि का और मेष लग्न का वर्तमान राहु एकादश में बैठा है, 11th हाउस राहु इन योर बादशाह, इन गोचर और इन ट्रांजिट, तो मिलके ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। अलग बात है कि आपका पुण्य बल क्षीण है, दारू मांस मछली अंडा खा रहे हो, तब कुट पिट देगा, अलग बात है। या आपके कर्म ही आपका बाधक बने हैं। और इसलिए तो बोला, आप लोगों को इतना सारा क्यों बोल रहा हूं कि देखो, मेष राशि हो चाहे मेष लग्न हो, द्वादश में शनि चल रहा है या लग्न के ऊपर चल रहा है, तो कुछ हद तक तो पनौती दोष लगेगा। राशि वालों को ज्यादा लगेगा, लग्न वालों को कम लगेगा। लेकिन द्वादश में जाए और कर्म बाधा नहीं हो, पैसा मिलते मिलते रुक नहीं जाए, काम होते होते रुक नहीं जाए, डस्ट प्रोजेक्ट में, ये मेष के साथ भी होगा, मीन के साथ भी होगा। मिल रहा है काम, रुक गया, हो रहा है काम, बाधा विघ्न आना स्वाभाविक बात है। तो बाधा विघ्न आएगा, माई का लाल कोई नहीं रोक सकता। और बाधा विघ्न आता है तो उसको काउंटर करो। तो जैसे आपको बताया, बाधा विघ्न निवारण यंत्र, यज्ञ का जरूर अनुष्ठान करना चाहिए। यज्ञ में वो ताकत है कि आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार करो, 3 बार नहीं हुआ, 4 बार करो, उसमें कोई बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर बोलोगे अभी पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, माला उठाओ, जब शुरू कर दो बाधा विघ्न मंत्र का। कई प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे सर्व बाधा विघ्न मंत्र का है, गणपति का है, माते माई का है, शिव जी का है। तो जिसको जो, आप जिस लाइन का भक्त हो, उस मंत्र को उठाओ और
शुरू हो जाओ, फिर देखता हूँ आपके जीवन में कौन सा पैसा मिलने में बाधा हो जाता है, शादी होने में बाधा हो जाता है, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा जीतने में बाधा हो जाता है, ऑल बाधा विघ्न एकदम ऐसे ही उड़ेगा जैसे कुछ। इसलिए तो आपको बोल रहा हूँ कि भाई शिवरात्रि है, क्या बोलते हैं, श्रवण महीना है, 1 महीना के लिए आ जाओ, नवरात्र है, 9 दिन के लिए आ जाओ और उसमें बैठ के करो। बहुत अच्छा योग लगा है इस बार, लेकिन आप आओगे नहीं, करोगे नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो फिर बाधा विघ्न होगा, फिर रोते रहो और आपका बाधा विघ्न होता रहेगा और आप रोते रहोगे तो आपको बचाएगा कौन। तो ये मेष लग्न राशि के लिए बात था और इसी से आप समझ जाओ कि पाकिस्तान जैसे कंडीशन क्या हो सकता है और इनको मतलब कौन बचाएगा, क्योंकि 7.5 इफेक्ट इनको भी लगा हुआ है और जितना सारा लोग मर रहे हैं और जो पीओजे के और वो कितना कितना पुलिस मर रहे हैं, फिर भी जाके बीच में घुस के उनको लगता है कि हम चालाकी कर रहे हैं अमेरिका ईरान के साथ मतलब मीमांसा करके, लेकिन उनको नहीं पता कि 2 नाव में टांग रखे हैं, किस दिन डूबेंगे और गिरेंगे उसका हिसाब नहीं है। और अभी तो रोटी वगैरह नहीं मिल रहा है, आने वाला समय में पानी भी नहीं मिल रहा है, तो और क्या क्या 7.5 लग सकता है, आप इमेजिन कर सकते हो मेष राशि वालों के लिए, तो मेष लग्न के लिए या पाकिस्तान के लिए। और दूसरा ये है कि जिस प्रकार का कर्म किए थे, नाउ द कर्म इज रिटर्न टुवर्ड्स देयर हेड, तो कहीं से भी मुक्ति होने वाला नहीं है। और ये ऐसे ही कंडीशन लगाया तो जैसे देखो 71 का कुंडली अगर देखोगे तो उस समय भी मेष राशि में शनि जा रहे थे, इस समय भी मेष राशि में शनि जा रहे हैं, तो और 96, 97, 98 उस समय भी जा रहे थे। तो आप इन सभी कंडीशन में देखोगे तो पाकिस्तान का उस समय हालत क्या होता है, भयंकर हो जाता है। तो अभी भी वही कंडीशन है, बांग्लादेश टूट के अलग हुआ था, अभी पीओजे के भी लगा हुआ है और इधर बेलूचिस्तान और क्या क्या सब इनके पीछे लगे हुए हैं। और इस समय बम फूटना, 40-42 पुलिस मर जाना, और उधर तालिबान कूट रहा है, इधर पीओजे के कूट रहा है, इधर सिंध वाले भी लग पड़े हैं और इधर क्या बोलते हैं हमारा बेलोच लोग भी लगे हैं, और इंडिया से तो उसका ऑलरेडी देश में आग लगा ही हुआ है। फिर भी ये गधा लोग सुधर नहीं पा रहे हैं, ये फिर भी इनको अकल नहीं आ रहा है। सामूहिक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ही ऐसा कंडीशन है। उसी के साथ इजराइल और ईरान और अमेरिका का कंडीशन सिंह राशि वाला कुंडली है, और अपने ट्रम्पो चाचा का तो देख लो उसका हालत क्या है, किस प्रकार का गलती कर रहा है। यानी अगर ये जो नेक्स्ट इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा ये अमावस्या किसी को लेके आके देने वाला है, तो ये सिंह राशि का लाभ स्थान में हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, मस्त है, बढ़िया है। देखो हम लोग का जनरल एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है कि एकादश स्थान में, लाभ स्थान में अगर कोई भी प्लैनेट कितना भी बुरा बैठ जाए, कोई बुरा फल नहीं देते हैं। करेक्ट, बहुत अच्छा बात है। लेकिन यहाँ पर सिंह राशि में आके बहुत सारा गणित उल्टा सीधा हो जाता है। सिंह लग्न में आके बहुत सारा चीज उल्टा सीधा हो जाता है। क्या है, चंद्रमा सिंह लग्न राशि के लिए द्वादशाधिपति है, और ये सिंह लग्न वालों का चंद्रमा कहीं भी, इवन मकर राशि का भी चंद्रमा हो जाए, चाहे कहीं भी, इवन वही कह रहा हूँ कि मिथुन चंद्रमा और सिंह लग्न भी हो जाए, तो भी इनके जिंदगी में मत बोलो, मतलब लाभ के घर में होने के बावजूद भी इनको परेशानी देता है। क्यों देता है? क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र लगता है, द्वादशाधिपति इन लाभस्थाने। इंग्लिश और संस्कृत दोनों बता दिया ठीक है। तो क्या होगा, लाभ कहाँ गया और व्यय का हाउस जब एकादश में चला जाता है तो और ज्यादा व्यय, हॉस्पिटल खर्चा, टेंशन, एक्सीडेंट, दुकान बंद, दूसरे कचड़ा में पड़ जाना और मान सम्मान का हानि होना, आता हुआ प्रोजेक्ट रुक जाना, आपके मुंह में उग्रता बढ़ जाना, इस प्रकार का इम्पैक्ट। और फिर यहाँ पर अमावस्या हो रहा है और सूर्य के साथ भी हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे आवेश इत्यादि से बच के रहना, भूत प्रेत पिशाच से बच के रहना, तंत्र मंत्र गुणी गारणी, ऊपरी हवा जादू टोना के से बच के रहना। इस प्रकार के मानसिक फियर फोबिया बिल्डअप हो सकता है। तो इनको इस अमावस्या में, जो जिनके लिए सबसे ज्यादा मतलब डरने वाला विषय है या अलर्ट रहने वाला विषय है, उनके लिए ये कहूंगा। दूसरा, ये जो कंडीशन यहाँ पर बना हुआ है इस समय, अमावस्या वाला जो कंडीशन है, ये कुंभ में बता दिया, सिंह बता दिया। दूसरा, इसमें वृश्चिक का अष्टम स्थान में हो रहा है, मरणतुल्य पीड़ा। तो इस समय वृश्चिक वालों को भी हल्का फुल्का में नहीं रहना चाहिए, और वृश्चिक वाले अगर रहे तो समझ लेना कि इनके ऊपर
यहाँ भी ये भी देखो एक प्रकार का एक्सीडेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, कोई हल्का फुल्का नहीं हो रहा है। तो वृश्चिक वालों का अष्टम स्थान में होगा, अच्छा है। अष्टम स्थान में अमावस्या होना, ऑकल्ट इत्यादि के लिए रुचि होगा, अचानक पैसा किस किस को मिल जाएगा। लेकिन वृश्चिक को देख लो और 56 इंच को देख लो, जितना जो नहीं करना चाहिए वही सब। और अब मैं तो यही समझ पा रहा हूँ इस समय, ट्रम्पू चाचा का तो गोली मारो। 56 इंच को वर्तमान और हमारा गड़बड़कारी को जितना गाली मिल रहा है पेट्रोल पंप में, आप कभी पेट्रोल भराओ, इथानॉल E22 भराओ और गाड़ी में खड़ा रहो, और साइड में तेल भरा भरा के जो गाली दे रहे हैं, मादार फादर का जो गाली मिल रहा है, और उसमें 56 इंच भी लपेट में आ रहा है। 56 इंच को भी कूट रहे हैं, गड़बड़कारी को भी रोड खाने वाला, मतलब NH खादान देश का NH खा के खाने वाला, तेल के नाम पे गन्ने का जूस पी देने वाला, मादार फादर एकदम, उसका बेटा बेटी बीवी बच्चा सबको गाली, गंदा गंदा गाली। कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, बोलने से डरते हैं, सरकार को बोलेंगे तो फिर सरकार कुछ ना कुछ एक्शन ले लेगा, कहीं नौकरी चला जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसलिए बोल नहीं पा रहे। तो देख रहे हो ना, अभी सोना भी पकड़ के चुना हो रहा है। तो यहाँ पर अभी अमावस्या है, तो इस समय कहीं ना कहीं झटका बड़ा जोर से वृश्चिक वालों को लग सकता है, इसमें सावधान रहना चाहिए। और वृश्चिक राशि का इस समय खाली झटका नहीं लगेगा, एक बात और इस समय मैं आप लोगों को अलर्ट कर देना चाहता हूं कि मतलब नेचुरली मंगल का महादशा चल रहा है, एंड ऑल स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो एसेंडेंट, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, बहुत सावधान। क्यों 56 इंच को भी बोल रहा हूं यही बात, क्यों बोल रहा हूं? देखो ऐसा है, चंद दिनों में मंगल चला जाएगा, अभी तो सप्तम में देख रहा है, अष्टम में चला जाएगा। इट्स अ वेरी डेडली टाइम पीरियड फॉर 56 इंच एंड ऑल द वृश्चिका। और यही वृश्चिक टम्पू चाचा भी है, तो टम्पू चाचा का भी फटने वाला है, 56 इंच का भी कुछ ना कुछ तो। हाँ, बाहर नहीं आए, न्यूज दबा के रख दें, अलग बात है, लेकिन होने वाला है। रोग बीमारी, छोटे चपेट, एक्सीडेंट, सडन चेंज, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन घटने वाला घटना, जो मैं सब बोलना नहीं चाहता हूँ, बस ठीक है, संभाल लेना। तो ये कितना समय तक रहेगा? ये लंबा समय तक रहने वाला है यहाँ अष्टम में। तो ऐसे कंडीशन पे वृश्चिक वालों को मैं कहूंगा कि अष्टम में मंगल जा रहा है, और स्वास्थ्य के लिए सजग रहना, और छोटे छोटे एक्सीडेंट के लिए सजग रहना, गाड़ी उड़ी थोड़ा सोच समझ के चलाना, और किसी भी आदमी को विश्वास नहीं करना। बहुत ज्यादा झटका मिलने वाला है, कुछ लोगों को मिल चुका होगा, कुछ लोगों को आगे चल के मिलने वाला है, और पनौती का चल रहा है, तो कंडीशन आप समझ सकते हो। जरूर नवम में गुरु बृहस्पति जा है, भाग्य खुलेगा, आपका लग्नों को देख रहा है, बचाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत गुड योग है, बहुत गुड योग है, ऐसा नहीं कि खाली बेड हो जाएगा और उसमें आपको डरना है ना। लेकिन इम्पैक्ट इफेक्ट का बात कर रहा हूँ, तो ये देश के नेताओं के साथ और वृश्चिक वालों के साथ इस प्रकार का कुछ इफेक्ट आपको बड़े मतलब हैवी लेवल पे, इसलिए आपका घर में कोई वृश्चिक राशि वाला है, स्कॉर्पियो साइन वाला है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, लग्न का है, तो उनको अलर्ट करा देना। तो इन लोगों के ऊपर ज्यादा, सिंह के बारे में ऑलरेडी बता दिया, कर्क के लिए बता दिया, नो डाउट वृश्चिक के लिए बता दिया। देखो धनु का यहाँ सप्तम में हो रहा है, तो दाम्पत्य जीवन में इसका इम्पैक्ट इफेक्ट जरूर आपको दिखाई दे सकता है थोड़ा सा, जिनका मुख्यतः एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स है। देखो ये धनु वालों के लिए बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय किन के लिए? जो लोग मुंबई का लड्डू खा रहे हैं, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, बाहर वाले, उनके लिए ये 1-2 दिन का लिए है, नो डाउट, बहुत लंबा समय के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ 1-2 दिन में भी कुछ बहुत बड़ा घटनाक्रम घटा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जितने सारे सजिटेरियस साइन धनु राशि वाले हैं, इस अमावस्या इम्पैक्ट के झेलने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होगा यहाँ धनु के लिए सप्तम में, तो क्या होगा, अष्टमाधिपति बन के यहाँ सप्तम में आके बैठेगा। तो जो कोई भी धनु राशि वाले एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, लीगल रिलेशनशिप, घर वाली बाहर वाली, मुंबई का लड्डू में हो, थप्पड़ खा सकता है, कुछ बात प्रकट हो सकता है। ऐसे तो धनु वालों के लिए हब्बी होने वाला है, क्योंकि लग्नाधिपति अष्टम में गुप्त स्थान में आके बैठ गया है। अष्टमाधिपति सप्तम में जाएगा और अष्टम के घर में गुरु बृहस्पति, समझ रहे हो ना कैसे क्रॉस कनेक्शन बन रहा है।
तो धनु वालों के लिए संभवतः इस समय सावधान रहना चाहिए। हाँ, अचानक धन मिलेगा, अचानक ट्रांसफर हो सकता है, अचानक स्थानांतर हो सकता है, अचानक धन विदेश भ्रमण हो सकता है, अचानक सोना वगैरह कुछ मिल सकता है, ससुर के घर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बना सकता है, आपको रोग बीमारी दे सकता है। लेकिन उसके साथ अगर ऐसा इलीगल काम रिलेशनशिप है, बहुत सावधान, यहाँ पर कोई खिला पिला के बच कर रहना। तो धनु की बातें बताया, मकर का ऑलरेडी बता दिया, कुंभ का ऑलरेडी बता दिया। और यहाँ जो मछली लोग हैं, मछली लोगों को और क्या समझाया जा सकता है? मछली माने मीन, ठीक है। तो ऐसे धनु राशि गुरु का घर है, मीन राशि गुरु का घर है, और यहाँ पर अमावस्या का इम्पैक्ट ये सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो चतुर्थ स्थान में हो रहा है, और इधर 7.5 और 4th हाउस अफेक्टेड। तो कौन सा? मन, भूमि भवन वाहन, माता सुख, मन। तो मन में अगर सोचो इस समय मीन राशि वालों का माइंड हाउस अफेक्ट बाय दिस अमावस्या, तो मीन राशि वालों का क्या होने वाला है? डिप्रेशन, आइसोलेशन, अकेलापन, डर, भय, फियर फोबिया, परेशानी, तंत्र मंत्र जंतर गुणी गारेडी, ऊपरी हवा, पेश देना, पांग देना, वगैरह वगैरह जो भी आप जानते हो सब मेटाफिजिक्स ऑकल्ट के लिए। दोषारोप, इधर शनि बैठा है, एग्रावेशन, क्रोध, खुद गलती करना, दूसरे को दोष देना, मेरा गलती का कारण तुम, मेरा दुख का कारण तुम, तुम्हारे लिए ऐसा हो रहा है, हम दूध का दूल्हा युधिष्ठिर, हमारा कुछ नहीं, हम तो ठीक ठाक हैं, जो कुछ कर रहे हो तुम कर रहे हो, तुमसे बेवकूफ और कोई नहीं है, तुम आगे करो नहीं तो नहीं होगा, तुम्हारे लिए ऐसे हो रहा है, कुछ ना कुछ मानसिक लेवल पे गड़बड़ी। और 4th हाउस का अमावस्या, फिर यहाँ भी वही कहूंगा, इस अमावस्या में देखना बहुत सारे चोर चपेट एक्सीडेंट का संभावना क्लियर कट दिखाई दे रहा है, चोरी हत्यारी का बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ, इस अमावस्या के ऊपर राहु का दृष्टि है, और ऐसे कंडीशन में आपको बहुत सतर्कता के साथ चलना चाहिए। इस समय बड़े सारे नेगेटिव एनर्जी हाईली एक्टिवेट जोन पे चले जाएंगे, और अगर आप सावधान नहीं रहते हो तो आप चपेट में आ सकते हो। और ऐसे ही मीन राशि वाले इस समय, क्योंकि शनि बैठा है, तो बहुत सारे मीन राशि वाले तंत्र मंत्र जंत्र गुरी गारेडी, ये तांत्रिक, वो ओझा, वो एस्ट्रोलॉजर, वो ज्योतिष, वो कुछ देख दो, हाथ देख दो, कपाल देख दो, ये टारो कार्ड कर दो, आकाशिक करवा दो, थोड़ा सा तंत्र मंत्र करा दो, कुछ ताबीज दे दो, इस प्रकार का पागलपन में घुसेंगे, क्योंकि उनको शनि बैठा है तो अभी इतना जल्दी अकल देने वाला तो नहीं है, और खर्चाधिपति बैठा है तो धूम खर्चा, लाभाधिपति बन के लग्न में आके बैठा है तो एक तरफ से धूम लाभ आता हुआ जैसे हेलुसिनेशन होगा, और शनि अभी बकरी चलेगा तो उसका कंडीशन और ज्यादा उग्रता, और ज्यादा जिद्दीपन, और ज्यादा अनिच्छा, और ज्यादा कामना वासना से रहित, और ज्यादा पति से मतलब मनांतर, मतांतर, भावांतर, इस प्रकार का कंडीशन यहाँ बनेगा। और ऐसे अमावस्या में भले 1.5-2 दिन का बात है, संभल के चलना चाहिए। और प्रेमाधिपति यहाँ अमावस्या दोष में जा रहा है तो और ज्यादा। और मुख्य तो मैं इनको कहूंगा इस समय गाड़ी इत्यादि सेल्फ ड्राइव एंड डिस्टेंस ट्रेवल से थोड़ा सा मीन राशि वाले बच के रहना चाहिए। ये 2 चीज अगर मीन राशि वाले मान लेते हैं तो कुछ हद तक ये लोग सेव हो जाएंगे। और ये जितने सारे पाइसी साइन मीन राशि वाले हैं, ये 7.5 के जो शनि बकरी होने का कंडीशन और अमावस्या का इफेक्ट इस समय ज्यादातर मन के ऊपर पड़ेगा और आपके माँ के ऊपर पड़ेगा। हो सकता है आपका माँ भी, बोलना नहीं चाहता हूं, बोलने से दोष लग जाएगा, मैं इंगित कर दिया, योर मदर विल अफेक्ट एंड योर फादर विल अफेक्ट, तो उसके लिए सावधान रहना चाहिए। मतलब नेचुरल बात है, मीन राशि वालों का तो बाप, किसी का बाप टाटा बाय बाय हो गया, किसी का बाप बीमार और हॉस्पिटल दौड़ रहा था। इस समय मीन राशि वालों का क्योंकि चतुर्थ स्थान में अमावस्या लग रहा है तो उनका माँ के ऊपर भी हॉस्पिटल से लेके डैश 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 पूर्ण आप कर लेना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोलने से मेरे को पाप लग जाएगा, आगे नहीं बता रहा हूँ, समझ जाओ जो समझना है। तो अब जो मीन राशि वाले हॉस्पिटल दौड़ रहे थे, जो मेष राशि वाले हॉस्पिटल दौड़ रहे थे अपने माता पिता सास ससुर के लिए, इस समय मीन के लिए भी इस अमावस्या में कुछ ज्यादा योग दिखाई दे रहे हैं। तो अमावस्या इस समय बड़ा हल्का रूप लेके नहीं आया है, बड़ा पिकुलियर रूप लेके आया है। और ऐसे कंडीशन पे आप लोगों को स्वाभाविक बात है, जिनको जो जो
टेक्निकल किसी एक को कितना बताऊंगा कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। पितरों को पानी दो, पितरू अगर आपके सपोर्ट में हैं तो आपके लिए सब कुछ फेवरेबल एंड सपोर्टिव जाएगा। और इस समय देखो, ये वीडियो बनाने के पीछे जो मूल रहस्य क्या है, ये तो देख रहे हो जो भी नेता लोगों का पागलपंती है, इस अमावस्या में कुछ और ज्यादा पागलपंती ये लोग करेंगे। और कहीं संभव तो ये बड़ा बात नहीं है कि ईरान इजराइल वाला जो कंडीशन है कुछ ज्यादा हायर लेवल पे कुछ नहीं हो जाए, भगवान ना करे। और दूसरा ये है कि ये जो सतभिषा इफेक्ट में मैं बोल रहा था कि एटॉमिक कुछ ना कुछ हो जाएगा, बात को दबा के रखे हैं, कुछ और ज्यादा न्यूज आपके सामने आ सकता है। देखो, इस सतभिषा में शनि, सतभिषा में राहु क्रॉस किया और उसका इफेक्ट स्वाभाविक बात है, जो भी वर्तमान समय का जो जियोपॉलिटिकल लेवल का इफेक्ट है, इसमें आप इजराइल, ईरान, अमेरिका, ट्रम्प चाचा और इधर ईरान में भी एटॉमिक रिएक्शन, ये सारा बात तो ट्रम्पू चाचा दबा के रखा है। और आजकल का जो क्या बोलते हैं मीडिया है वो दिखाता नहीं है। तो कुछ ऐसा न्यूज आया था कि ईरान का कोई एटॉमिक जगह में 2-3 ट्रम्पू चाचा फेंक फाक दिया है, तो वहां पर कुछ लीकेज उकेज का बात बता रहा था। चलो ये बात भी हो गया, नहीं हो रहा है। एक और बात न्यूज आया था एटॉमिक वाला, जो कि ड्यू टू सतभिषा राहु एंड सतभिषा शनि का इम्पैक्ट का प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट के हिसाब में अगर देखते हैं तो कर दिया है ऑलरेडी। क्या हुआ है, जो चेरनोबिल बोल के था ना, चेरनोबिल का जो उसको जब एटॉमिक लीकेज हो रहा था, बहुत बड़ा घटना, आप देख लेना चेरनोबिल के बारे में। तो अपना पुतिन टकलू, हाँ रशिया वाला, कुछ एक तो ड्रोन वहां फेंका, फूट गया और वहां से लीकेज हो रहा है। तो वो हो गया, दोष कट गया। और पाकिस्तान का तो आप जानते ही हो, उधर वो क्या नाम है, क्या हिल है उधर, वहां पे कूट दिया था। और ईरान का दूसरा न्यूज आ रहा है कि एटॉमिक उनका जो सिस्टम है वहां पर डाले थे, लेकिन हुआ नहीं बोल के वो लोग दबा के रखे हैं। क्या है ना, कराटे में किसी को अगर एक पंच मारो, दर्द दिया ना, वो अपने आप को एडजस्ट करता है कि नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, हम ठीक ठाक हैं। ये एटीट्यूड है, इगोइस्टिक अप्रोच। तो हो तो बहुत जगह में है, लेकिन दबा के रखे हैं और दबाएंगे भी, स्वाभाविक बात है, इनका स्वार्थ है। क्योंकि बाहर अगर घाव दिखा दोगे तो वही लोमड़ी वाला स्टोरी हो जाएगा, बाकी लोमड़ी लोग मिल के मार देंगे। इसलिए अपना घाव और कमजोरी मत दिखाओ। तो ईरान हो, चाहे चेरनोबिल हो, चाहे वो चेरोना हिल या कोरोना हिल पाकिस्तान का हो, या ये जो टेस्ट उस्ट कर रहा है बोल के हो, गेम हो गया है, न्यूज नहीं आया है, ये कंडीशन है। एनीथिंग इट में भी इस अमावस्या में बहुत सावधान रहना चाहिए। और इसीलिए ये जो एटॉमिक वाला है या युद्ध का और ज्यादा एग्रावेशन का कंडीशन है, इसलिए आप लोगों को देखो, आप सावधान रहोगे मतलब क्या ताड़ोगे, जाके खुमेनेई को समझाओगे या ट्रम्प को समझाओगे या इजराइल को समझाओगे या टकलुआ को समझाओगे, किसी को समझा नहीं सकते। लेकिन इतना कहूंगा कि हर पूजा पाठ में विश्व शांति, विश्व कल्याण के लिए कल की भगवान के साथ आध्यात्मिक प्रार्थना, भगवान आगे आगे ये मैटर एग्रावेट नहीं हो, शांति हो जाए और ये तेल उल का जो भी नौटंकी है सब बंद हो जाए। भले ट्रम्पू चाचा का गेम चल रहा हो, इधर काल बोलता है युद्ध करेंगे, शेयर सट्टा लॉटरी जो में पैसा बढ़ जाता है, कमा देता है, दूसरा दिन बोलता है शांति शांति शांति, फिर दूसरा दिन बोलता है युद्ध कर देंगे, मार देंगे, फोड़ देंगे, बम फेंक देंगे, रॉकेट फेंक देंगे, फिर दूसरा दिन बोलता है शांति शांति शांति। ये जो नौटंकी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, लोग समझ जाएंगे और इसका गेम ओवर हो जाएगा। और ये जितना शेयर सट्टा लॉटरी जो है कमा रहे हैं वो नहीं कमा पाएंगे, और जब नहीं कमा पाएंगे तो फिर बोलेंगे अरे यार ये तो नौटंकी काम नहीं दे रहा है, ये जो पासा खेल काम नहीं दे रहा है, तो फिर कुछ अलग एग्रावेट गेम हो सकता है। तो चलिए, आगे तक तो दिखाई दे रहा है भयंकर रूप में एग्रावेट होगा, बाकी आगे देखो होता है क्या।